हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग jQuery UI ऑटो कंप्लीट का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सब मेनू क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने पहले से एक मेनू क्रिएट कर रखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं टाइम की बचत हो, इसलिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। और मुझे सब मेनू क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऐड सब मेनू पेज का कॉल कर दिया। यहाँ पे पेरेंट्स लग देना पड़ेगा फर्स्ट पैरामीटर में, तो हमें पेरेंट्स लग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि jQuery UI डेमो है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे होवर करोगे तो आप देखोगे कि ये जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑल पोस्ट पे भी क्लिक करूंगा तो सेम कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, लिस्ट ही डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसी टाइप का एक सब मेन्यू और भी क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डियन लिख देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने अकॉर्डियन क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं अकॉर्डियन कर देता हूँ। अकॉर्डियन। अब हमें एक और मेन्यू क्रिएट करना है ऑटो कंप्लीट के लिए, तो इसे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से आप देखो कि ऑटो कंप्लीट हमें यूज करना है, तो मैं ऑटो कंप्लीट टाइटल दे दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसका ऑटो कंप्लीट डेमो रहेगा और यहाँ पे भी ऑटो कंप्लीट डेमो कॉल बैक इसका नाम दे देता हूँ। इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक इसे डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन। और यहाँ पे इसे इको ऑटो कंप्लीट सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि jQuery UI के अंदर दो सब मेनू आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सब मेनू डिस्प्ले नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू है। jQuery UI डेमो, ये पेरेंट पेज है। यहाँ पे मैंने जी छोड़ रखा है पेरेंट में, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लग ये। अब हमने यहाँ पे सही स्लग डाल दिया है पेरेंट का। अब मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सब मेनू आ गए। jQuery UI पे भी क्लिक करता हूँ तो ये अकॉर्डियन दिख रहा है, और इस पे अकॉर्डियन पे भी क्लिक कर देता हूँ तो अकॉर्डियन आपको शो हो रहा होगा। अब इसे ऑटो कंप्लीट पे हमें ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो यहाँ मैं भी सोर्स पे गया और इसे सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाया है इसमें हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो इसको मैं पहले ओपनिंग क्लोजिंग सही कर लेता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। अब हमें jQuery में इसकी JS की कोडिंग करनी है, तो ये मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और अपने स्क्रिप्ट फाइल में इसे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स।
ये सही से कॉपी नहीं हुआ था, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब इसको यूज करने के लिए इसको लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम लोग अपने एनक्यूएसकेप डॉक्यूमेंट में चलते हैं और यहाँ पे jQuery ऑटो कंप्लीट है, तो इसका हैंडल नेम आपको कॉपी करना है और index.php फाइल में आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एनक्यू स्टाइल स्क्रिप्ट कर रखा है, इसे हमें फिर से इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। तो एनक्यू स्क्रिप्ट और जो हैंडल नेम हमने कॉपी किया है वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो फ्रेंड्स से आपको दिख जाएंगे ये सारी चीजें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा बियर टैग लगा देता हूँ जिससे ये नीचे की तरफ हो जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, आ गया। जैसे मैं यहाँ पे जे टाइप करता हूँ तो आप जे से रिलेटेड जिस जिस कंटेंट में जे है आपको ये दिख रहा है फ्रेंड्स। जावा हो गया, इसी तरह मैं HTML भी लिख के देख लेता हूँ। HTML नहीं है इसमें, तो आप देख सकते हो कोबोल है, तो ये मैं सी टाइप करूंगा तो सी से जितने लैंग्वेज है स्टार्टिंग या कहीं पे भी बीच में हो तो सी वाले जेके देख सकते हो। जैसे स्क्रिप्ट में भी सी आ रहा है, मैं यही टाइप करूँ कोबोल तो सी हो तो कोबोल, ये कोल्ड फ्यूजन है, इस तरह से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना इम्प्लीमेंट कर रखा है। अब हमें इसे डायनेमिक करने, मान लो कि पोस्ट डिस्प्ले कराने हैं, टैग्स डिस्प्ले कराने हो तो वो कैसे करोगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सिंपल मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और index.php में जाना है और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर पेस्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं और करना है कि नहीं। स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव कर लिया और रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं CO, यस, ये वर्क कर रहा है। तो अब इसे हमें डायनेमिक क्रिएट कर बनाना है। डायनेमिक बनाना है इसके लिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ऑल $ऑल पोस्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और गेट पोस्ट, इसमें एरे में पोस्ट टाइप पास कर देता हूँ। पोस्ट टाइप में पास कर देता हूँ पोस्ट, पोस्ट पर पेज, मुझे सारे पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे -1 कर दूंगा। पोस्ट स्टेटस पब्लिश, जो पब्लिश पोस्ट हो यही दिखे। अब मैं इसे एक बार प्रिंट आर करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें सारे पोस्ट हमारे दिख जाएंगे फ्रेंड्स। हेलो वर्ल्ड दिख रहा है इसी तरह से। पोस्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं कितने पोस्ट हैं। प्लगइन डेवलपमेंट इसी तरह से है, PHP, ये सारी चीजें मैंने क्रिएट कर रखी है तो यहाँ पे हमें शो कराने हैं। पोस्ट पर पेज मैंने सही लिख रखा है, एक बार इसे रिफ्रेश करा के दिखाता हूँ।
ये पोस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गेट पोस्ट्स लिखना है हमें। और एक बार आपको प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने सारे पोस्ट हैं वो सारे दिख रहे हैं। एक बार मैं प्री कर देता हूँ, प्री फॉर्मेटेड के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख जाएंगे ये सारे पोस्ट। तो हमें इसे डिस्प्ले कराने हैं, तो ऑल पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें फॉर ईच लूप चला देता हूँ। PHP फॉर ईच ऑल पोस्ट एज डॉलर पोस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एंड फॉर ईच। और आपको डिस्प्ले कराना है, तो ये इस तरह से कर लेता हूँ। अगर HTML लिखना होता तो पहले वाला सही था। इको डॉलर पोस्ट आपकी, मुझे अगर टाइटल चाहिए तो ये पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसमें हमें कॉमा लगा के सेपरेट भी करना है, तो अब इसे हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे ऑल पोस्ट कर देते हैं, ऑल अंडरस्कोर पोस्ट। और इसे हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी जो अवेलेबल टैग्स है यहाँ पे हमें पेस्ट करने पड़ेंगे सोर्स में। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। तो पहले इसे प्रिंटर को मैं कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब इसमें मैं टाइप करता हूँ PHP। ये वर्क नहीं कर रहा है शायद, डेवलपमेंट, नहीं ये वर्क नहीं कर। एक बार चेक करते हैं इसे। अच्छा, इसको सिंगल या डबल कोट में भी डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए इसे सेव कर लिया और अब रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखो कि ये अब देखिए ये कोड में वैल्यू आ रहा है। तो अब मैं टाइप करूंगा तो ये वर्क करेगा। PHP देखिए, फिर इसी तरह मैं डेवलपमेंट लिखूंगा तो देख सकते हैं थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट आ रहा है। इसी तरह से मैं लिख दूंगा हेलो, तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इस तरह से आप अपने वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हो, डायनेमिक वो भी। थीम, इस तरह से आप jQuery UI ऑटो कंप्लीट का यूज करके अपने डायनेमिक वैल्यू को ऑटो कंप्लीट में शो करा सकते हो।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।